हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिया खान बेस्ट एजुकेशन चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाई हूँ आपके उर्दू के एग्ज़ाम के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपके और आपने आज की वीडियो पूरी ध्यान से अच्छे से देख ली तो आपके उर्दू में 10 मार्क्स अनसीन पैसेज को छोड़ के तो पक्के ही हैं। जो आप आज की वीडियो में जो मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लाई हूँ आपके पैर में 100% आएंगे ही आएंगे। तो देखिए, आज हम करेंगे। मैंने जैसे कि इससे पहले वीडियो मैंने आपको आपके जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 2 एग्जाम में सबक 12 से लेकर 22 तक के जितने भी शायर हैं उन सभी के नाम लिखवा दिए थे, क्योंकि उर्दू के पेपर में सबसे ज़्यादा शायर के बारे में पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने आपको सभी चैप्टर्स के शायर के नाम बता दिए थे। उसमें से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है छुट्टी के दिन के शायर का नाम, जिनका नाम है हामिद हामिद हुस्न कादरी। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे कि उन जो शायर के नाम थे उनके बारे में हम आज जो क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर उनके बारे में आज हम वो क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो का बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने सिर्फ शायर के बारे में जो आपको बताऊँगा आपने वो ही पढ़ लिया तो आपके पेपर में 10 मार्क्स पक्के हैं। देखते हैं, आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शायर थे वो ये हैं कि हामिद हुस्न कादरी, जो कि शायर है किसके, छुट्टी के दिन के शायर हैं। देखिए, तो इस पर क्या लिखा है कि पैदाइश इनकी कब हुई थी, 1887 में हुई थी। कस्बा बिशराव, कलबा मुरादाबाद, सॉरी यहाँ पर लिखा है मुर्दाबाद। तो कलबा कौन सा था, मुर्दाबाद, और कस्बा था बिशराव। तो आपके बस ये पूछते शायर के बारे में कि वो कुछ किसके शायर हैं और कहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी। तो पैदाइश इनकी 1887 में हुई थी। कस्बा बिशराव, कलबा मुरादाबाद। दूसरा है गुलाम अहमद फ़रख्त काकोरवी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये किसके शायर थे, कहावतों की कहानी जो आपका चैप्टर है, सबक है, उस सबक के शायर थे गुलाम अहमद फ़रख्त काकोरवी। ये आपको याद करना है कि किस सबक के कौन शायर थे। इनकी पैदाइश 1910 में हुई थी। और तीसरे हैं, बस इनके बारे में इतने पूछा जाएगा। तीसरे हैं पीर, जो शायर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शायर है। ये वो है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब। तो किसके शायर है, ये तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है, और छुट्टी के दिन के शायर का ज़रूर पूछता है। तो इस सबक के जो शायर हैं वो है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब। तो देखिए, इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, 1910 में हुई थी और लखनऊ में हुई थी पैदाइश। और इनके बारे में ये पूछा जाता है कि इनके अहम ड्रामा कौन से थे। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के अहम ड्रामा थे खेती, इंजाम, खानद जंगी। तो या इनके अहम ड्रामा थे जो कि हमेशा पहले में पूछ ले आते हैं कि मोहम्मद मुजीब के 3 ड्रामे के नाम लिखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कबीर। तो कबीर किसके शायर थे, दोहे के शायर थे। आपका जो सबक है दोहे, उनके शायर कौन थे, कबीर थे। और कबीर की जो पैदाइश है वो कहाँ हुई थी, बेजक में हुई थी। तो आपसे किसी भी शायर का पूछ सकता है कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी। तो आपको ये सारे ही जो मैं आपको पॉइंट्स लिखवाया वो आपको याद करने होंगे। इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट है 5वें जो है वो है हामिदुल्लाह अफसर मेरठी। ये आपके सबक बहार के दिन के शायर थे। कौन थे, हामिदुल्लाह अफसर मेरठी। बहार के दिन जो आपका सबक है उसके शायर थे। इनकी पैदाइश कब हुई थी, 1898 में इनकी पैदाइश हुई थी, और इनकी पैदाइश मेरठ में हुई थी। और तो तीसरा जो है उन्होंने बच्चों के लिए कुछ कहानी किताबें लिखी थी। उनके जो नाम है आसमान हमसाया, लोहे की चील, और दर से कुतब। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उनके जो बच्चों के लिए उन्होंने किताबें लिखी थी वो कौन कौन सी किताबें थी। तो आपको ये इन तीनों किताबों के नाम याद करने हैं। आगे है अहमद जमाल पाशा। तो ये किसके शायर थे, ये मुल्ला नसरुद्दीन आपका जो सबक है उसके शायर थे। और इनका असल नाम कौन क्या है, मोहम्मद नज़हत। तो आपसे इनका असल नाम भी पूछ सकते हैं कि अहमद जमाल पाशा का असल नाम क्या था, मोहम्मद नज़हत। इनकी पैदाइश कब हुई थी, 1929 1929 में इनकी पैदाइश हुई थी। और इन्हें अवार्ड दिया था, गालिब अवार्ड दिया था। यानी कौन सा, आपसे पूछ सकता है कि अहमद जमाल पाशा को कौन सा अवार्ड दिया। तो इनका इसका आंसर होगा कि अहमद जमाल पाशा को गालिब अवार्ड दिया था। नेक्स्ट है डिप्टी नज़ीर अहमद। तो ये किसके शायर हैं, वक्त आपका जो सबक है उसके शायर हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, वक्त के शायर हैं। और ये बिजनौर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उत्तर प्रदेश में है बिजनौर, वहाँ पर ही पैदा हुए थे। और इनको खिताब दिया गया था इनको शमसुल उलमा। शमसुल उलमा का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसको हम शमसुल उलमा बोलते हैं। तो डिप्टी नज़ीर अहमद को इसका खिताब दिया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद को कौन सा खिताब दिया गया था। तो जितनी ज़्यादा आपको पॉइंट्स लगे आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट इनके अहम नावल थे मियातुल उरूस, इब्ने वक्त। तो इनके जो अहम नावल थे किसके, डिप्टी नज़ीर अहमद के कुछ अहम नावल थे। आपसे पूछ सकते हैं कि इनके अहम नावल क्या हैं। तो मियातुल उरूस और इब्ने वक्त, ये 2 इनके अहम नावल थे। और उर्दू के पहले नावल निगार हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में पूछ याद है कि उर्दू के पहले नावल क्या था। उर्दू के पहले नावल निगार हैं।
तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी मैं आपको पॉइंट्स लिखवाएं या आपके हर एक शायर में, वो सारे के सारे पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको बस इन शायर के बारे में इतना ही पढ़ना है। आपको पूरा जो एक पैराग्राफ है उसको रीड नहीं करना, सिर्फ आपको इतना पढ़ना और अपना नोट कर लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप हमेशा उर्दू पेपर में पूछ लिया आता है, तो ये आपका अक्सर जो 10 मार्क्स है जो आपके हमेशा कट जाते हैं, वो इस वीडियो से आपको मिल जाएगा आपको 10 मार्क्स। आपको अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाती रहती हूँ आपके ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, लाइक उर्दू और साइंस। तो इसलिए मैं आपको अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पूछ लीजिए, और मैं इस जो नोट है इसका मैं नोट्स आपको PDF सेंड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सिर्फ और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी ही कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।